वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं शोभा सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने आज के वीडियो में। हम बातें करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, यानी कि डेलिब्रेट मैनिफेस्टर बनना चाहते हैं, लेकिन उसके पहले हमको खुद को मैनिफेस्ट करना है। तो हम सेल्फ लव सीरीज़ स्टार्ट किए हैं, जिसमें किस तरीके से अपने सेल्फ लव को अनकंडीशनल कर सकते हैं उसके बारे में बातें करते हैं। आई होप आप लोगों ने सेल्फ लव सीरीज़ 1 और 2 देख लिया होगा। आज हम आगे बढ़ते हैं सेल्फ लव सीरीज़ 3 की तरफ, जिसमें हम फिजिकली लेवल पे किस तरीके से सेल्फ लव को बढ़ा सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। मैंने जो गलतियाँ की है, मैं उन्हीं गलतियों को आगे रख रही हूँ। हाँ, मैं अपनी गलतियाँ बता रही हूँ कि उन गलतियों से ही मैंने सीखा है। इंसान तो अपनी गलतियों से ही सीखता है और सुधार भी उन गलतियों से ही सीख कर लेकर आता है। तो अगर आप ये गलतियाँ कर रहे हैं तो उन गलतियों को हटाना है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं क्या गलती करती थी कि जल्दबाजी में ऑफिस जाना होता था तो कोई भी वेट को मैं एक ही हाथ से उठा लेती थी। अगर भरा हुआ कुकर है, 5 लीटर का कुकर है, तो उसको एक ही हाथ से उठा लेना। इससे क्या होता था कि उस समय तो आयरन लेडी मेरे अंदर घुसी रहती थी, लेकिन रात को वो आयरन लेडी नहीं रहती थी, कोई और लेडी रहती थी। यानी कि यहाँ पर दर्द स्टार्ट होना मतलब हो जाता था। यहाँ पर रिस्ट पे सिलेंडर उठाना है तो एकदम से खड़े खड़े खुद ही उठाऊंगी, मैं किसी की हेल्प नहीं लूँगी, क्योंकि मैं आयरन लेडी हूँ। ये मेरी सोच थी। लेकिन फिर प्रॉब्लम आप ही को होती है, मेरे को ही प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई थी। तो अगर आपको कोई भी वेट उठाना है तो आप अपने घर में जो जेंट्स हैं उनकी हेल्प ले सकते हैं। खुद मत उठाइए वेट को। अगर उठाना है जैसे कि 10 kg या 15 kg का ही वेट अगर आपको उठाना है तो दोनों हाथ का यूज़ करिए, है ना। एक तरीका है उसको वेट को उठाने का। एक हाथ से मत उठाइए। एक हाथ से उठाएंगे तो यहाँ पर दर्द स्टार्ट हो जाएगा, आपके शोल्डर में दर्द स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप ठीक हैं तो आपका परिवार भी ठीक है ना। सेकंड, मैं गलती क्या करती थी कि किचन में सुबह सुबह टिफ़िन बनाना होता था पूरे परिवार का। तो एक इंसिडेंट मैं बता रही हूँ कि कढ़ाई गर्म थी और तेल भी उसमें उबल रहा था और मेरे को लेट हो रहा था। मैंने ऊपर से उसके अंदर सब्जी डाल दी। जैसे ही सब्जी ऊपर डाली तो खौलता हुआ तेल मेरे इस वाले हाथ पर आके गिर गया। और उस टाइम पर जब जला तो मैंने ठंडे पानी के नीचे, नल के नीचे अपने हाथ को रखा और उसी समय पे ये स्किन पूरी निकल गई थी। टैटू बनाने का कारण यही है कि उस दाग को छिपाना था मुझे। अब वो तो चलो मैं ऑफिस चली गई, जैसे तैसे रो धो के चली गई, लेकिन वो घाव इतना बढ़ना स्टार्ट हो गया कि ये हाथ मेरा पूरा करीबन 1 मंथ के लिए बहुत ही प्रॉब्लमेटिक क्रिएट हो गया था। ना तो मैं टाइपिंग कर पा रही थी, कुछ भी नहीं कर पा रही थी। तो जल्दबाजी में मैंने अपने आप को ही हर्ट कर दिया था, है ना। तो एक तरीका है खाना पकाने का। अगर आप भी गलती करें जल्दबाजी में, तेल के सामने ऐसी गलती ना करें। जो मैंने गलती की है वो मैं आपको बता रही हूँ, है ना। गलती से ही इंसान सीखता है। तीसरी गलती मैंने क्या की, जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मैं कैल्शियम खाती थी बहुत सारा, जो भी डॉक्टर ने मुझे रेकमेंड किया था। आयरन फॉलिक खाती थी, बहुत सारा फल खाती थी, दूध वगैरह पीती थी कि हाँ बच्चा अच्छा हो। लेकिन जैसे ही डिलीवरी हुई उसके बाद वो सब कुछ छूट गया, क्योंकि मैं व्यस्त हो गई थी अपने ऑफिस, अपने बच्चों और अपने घर में। लेकिन प्रॉब्लम क्रिएट होना स्टार्ट हो गया। बोन्स में दर्द स्टार्ट हो गया था, बॉडी में दर्द स्टार्ट हो गया था, हेयर फॉल स्टार्ट हो गए थे, स्किन अजीब सी हो गई थी, है ना। अजीब सा आपका एक लुक क्रिएट हो गया था। मैं कहना क्या चाहती हूँ, आप सही है, आपकी बोन्स सही है, बॉडी सही है, तभी तो आप अपने बच्चे का अच्छे से ख्याल रख सकते हैं। तो डिलीवरी के बाद भी कैल्शियम लेते रहिए, डिलीवरी के बाद भी कुछ सप्लीमेंट्स लेते रहिए, टाइमली लेते रहिए, आहार पूरक लेते रहिए, दूध भी पीते रहिए, है ना, कि आपका बोन्स मजबूत रहेगा। और मैं क्या गलती करती थी कि कोई भी चीज़ अगर नीचे गिर गया है तो मैं उसको झुक कर उठा देती। उस टाइम पे तो फटाक से झुक कर उठ गया, लेकिन कुछ समय के बाद जब वो मेरा रूटीन बन गया कि हाँ कुछ भी गिर रहा है तो झुक कर ही उठाना है, उसके बाद तो जो कमर की हालत होती थी ना, वो मैं आपको बता नहीं सकती, है ना। हम लेडीज़ यही करते हैं, जल्दी जल्दी में कोई भी चीज़ को एकदम से बेंट होकर उठा लेते हैं। इंस्टेड ऑफ डैट हम नी के बल बैठ कर आराम से उस चीज़ को उठा सकते हैं, है ना। आपकी कमर सही रहेगी, कमर सही है तो सब कुछ सही है ना। आप अपना पूरा काम कर सकती हैं।
और भी मैंने बहुत सारी बड़ी बड़ी गलतियाँ की हैं कि मैं एक्सरसाइज मतलब एक्सरसाइज नहीं करती थी। लाइक योगा हो गया या कुछ भी समय अपने आप को नहीं देती थी कि मैं बहुत व्यस्त हूँ। ये बार बार अपने दिमाग में डाल दिया था मैंने कि मैं बहुत व्यस्त हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है। उससे क्या हो गया कि आपकी बॉडी मतलब एनर्जेटिक नहीं रहा, स्टेमिना अच्छा नहीं रहा, है ना। अगर स्टेमिना सही रहेगा, बॉडी अच्छी रहेगी, तभी तो आप पूरा घर का काम सही तरीके से कर सकते हैं, लेथार्जिक फील नहीं करेंगे, है ना। तो थोड़ा सा समय निकालिए एक्सरसाइज का। अगर एक्सरसाइज के लिए नहीं जा सकते हैं तो वॉक के लिए जाइए, जॉगिंग के लिए जाइए। अगर वॉक और जॉगिंग के लिए भी नहीं जा सकते हैं तो घर में योगा कीजिए। अगर योगा करने के लिए भी टाइम नहीं है तो जो सूर्य नमस्कार होता है वो भी कर लीजिए, है ना। वो सूर्य नमस्कार में से भी आपका बॉडी में बहुत बहुत अच्छा फ़र्क पड़ेगा, जिससे आप एनर्जेटिक रहेंगे। आपके जो बोन्स है, आपके जो मसल्स हैं, बहुत ही अच्छे से रहेंगे। तो ये कुछ गलतियाँ फिजिकल लेवल पे मैं कर रही थी, जो कि मैं आपको बता रही हूँ। जैसे शूज़ वगैरह भी पहनना है, सैंडल वगैरह भी पहनना है, तो एकदम से ऐसे ही पहन के चली गई, है ना। इंस्टेड ऑफ डैट हम सेल्फ लव करना सीख रहे हैं ना, सेल्फ लव, है ना। तो इंस्टेड ऑफ डैट अपने हम चेयर पे बैठकर या सोफ़ा पे बैठकर हम सैंडल या शूज़ को पहनेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और जल्दबाजी में मैं क्या करती थी, कंघी का अगर मेरे को करना है तो इस तरीके से ऐसे से डिटैंगल करती थी, यानी कि बालों को इस तरीके से झाड़ती थी। आप ही के बाल है ना, आप ही के बाल हैं। अगर पूरे के पूरे निकल जाएंगे तो क्या होगा, इस तरीके से झाड़ झाड़ के अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एक दिन पूरे टकले हो जाएंगे तो क्या होगा है ना। तो प्यार से थोड़ा सा आराम से इससे बातें करते हुए सुलझाना मैंने स्टार्ट कर दिया। तो जो हेयर फॉल पहले बहुत ज़्यादा हो रहा था वो हेयर फॉल स्टॉप हो गया, है ना, एकदम बंद सा हो गया। क्योंकि मैं अब इस तरीके से नहीं झाड़ी थी, मेरे ही बाल है ना, इस तरीके से मैं इसको नहीं झाड़ी थी। गरम चीज़ों को ऐसे ही उठा लेना, बहुत सारी रोटी जैसे सेक रही हूँ तो इसी तरीके से उठा लेना, हाथ जल जाएगा। हाथ कई बार मेरा जला है ना, कई बार जला है। और उसके बाद तो फिर कई दिनों तक उसमें मलहम पट्टी लगाते रहो, उसकी दवाइयाँ करते रहो। सो आप सही हैं, आपका हाथ सही है, तभी घर में खाना पक पा रहा है या आप अपना कोई भी कार्य कर पा रहे हैं। तो गर्म चीज़ों को भी इस तरीके से ना उठाएं जिस तरीके से मैं उठा रही थी। तो आई होप मैंने जो गलतियाँ की हैं मैंने आपके सामने साफ साफ रख दिया है। बहुत सारी लेडीज़ ये गलतियाँ करती हैं, है ना, उनको समझ नहीं आता लेकिन वो कर रही हैं। लेकिन आगे फ्यूचर में वो बड़ा बड़ा मतलब कि बड़ी बीमारी में भी कन्वर्ट हो सकता है। सो आई रिक्वेस्ट कि हमको अपने अंदर सुधार लेकर आना है। अगर डेलिब्रेट मैनिफेस्टर बनना चाहते हैं तो फिज़िकल लेवल में सेल्फ लव करना पड़ेगा, ये शरीर का ख्याल रखना पड़ेगा, तभी ये शरीर ज़्यादा समय तक आपका साथ देगा। अगर हम इस शरीर का ख्याल नहीं रखेंगे तो बहुत जल्दी ये शरीर भी हमारा साथ नहीं देगा, है ना। और कहा जाता है कि सहारा भी कुछ ही दिन तक सहारा देता है, जिस तरीके से लाठी भी उतने ही टाइम तक सहारा देती है जितने टाइम तक उसमें मजबूती होती है। जिस दिन वो टूट जाएगी तो फिर वो भी साथ छोड़ देती है। तो अपनी बॉडी का ख्याल रखिए, फिज़िकल लेवल में इससे प्यार कीजिए। माना कि काम जल्दबाजी में मतलब बहुत सारा काम करना है तो लेकिन थोड़ा आराम से अगर काम करेंगे ना तो बहुत ही अच्छा रहेगा, आपकी बॉडी भी सेफ रहेगी और वो काम भी आराम से हो ही जाएगा। सो थैंक यू, विश यू वेल्थ। मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज़ में और कीप वॉचिंग मी। थैंक यू, विश यू वेल्थ।